क्या आपने कभी सोचा है कि असली खेती क्या होती है? क्या केवल खेतों में हल चलाने और बीज बोने से ही खेती होती है, या फिर हमारे भीतर की खेती भी कुछ मायने रखती है? आज की इस कहानी में हम भगवान बुद्ध से जुड़ी एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे, जहां वे एक किसान से अपनी अमृत खेती के बारे में बात करते हैं। तो आइए जानें कि भगवान बुद्ध की नजर में असली खेती का क्या मतलब है और कैसे हम इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। किसान अपने खेत में हल जोत रहा है। भगवान बुद्ध हाथ में भिक्षा पात्र लिए वहां पहुंचते हैं। किसान उन्हें देखते ही उपेक्षा से बोलता है। किसान गुस्से में, हे श्रमण, मैं दिन भर मेहनत करता हूं, हल जोतता हूं, बीज बोता हूं और तब जाकर अपना पेट भरता हूं। तुम्हें भी यही करना चाहिए। तुम मेहनत के बिना ही भिक्षा मांगते हो। बुद्ध शांत और मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूं। किसान आश्चर्य से भगवान बुद्ध की ओर देखता है और फिर सवाल करता है, आप भी खेती करते हैं, पर आपके पास न तो हल है, न बैल और न ही खेत। फिर आप कैसी खेती की बात कर रहे हैं? कृपया समझाइए। बुद्ध गंभीर और मधुर स्वर में, महाराज, मेरी खेती के साधन कुछ अलग हैं। मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा है, ध्यान रूपी जोत और हल है, पाप से डर रूपी दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता हल की धार और पैनी है। किसान के चेहरे पर जिज्ञासा बढ़ती है। बुद्ध आगे समझाते हैं, मैं वचन और कर्म में संयम रखता हूं। अपनी खेती को आलस्य और अज्ञान रूपी बेकार घास से मुक्त रखता हूं। मेरा लक्ष्य आनंद की फसल को काटना है, अप्रमाद, जागरूकता। मेरा बैल है जो मुश्किलें देखकर भी कभी पीछे नहीं हटता। वह मुझे सीधे शांति और अमृत के धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं। किसान बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे पर एक शांत और सोचने वाला भाव आता है। वह भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है। हे भगवान, आज आपने मुझे सिखाया कि असली खेती आत्मा की होती है। यह खेती हमें सच्चे आनंद और शांति तक ले जाती है। भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में केवल भौतिक साधनों की ही नहीं, बल्कि आत्मिक खेती की भी आवश्यकता है। सच्ची जागरूकता, संयम और ध्यान से ही हम जीवन की सबसे बड़ी फसल शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कर्म करो, जागरूक रहो और जीवन को सार्थक बनाओ। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।